इनसे क्यों पूछ रहे? मैं बताती हूँ। मम्मी जी ने आपका फोन इसलिए तोड़ा क्योंकि क्या ईशा? क्योंकि इन्हें लगा कि ये फोन बहुत पुराना हो गया। What? पापा, मम्मी जी आपको दिवाली में एक फोन गिफ्ट करना चाहती। हाँ पापा, आज सुबह ही मुझसे बात करी थी ये। अब वो क्या है ना कि मार्केट में नए नए फोन्स आए हैं, तो ये आपको एक फोन गिफ्ट करना चाहती है। ये कह रही थी कि आपकी आदत ऐसी है कि जब तक आपकी कोई चीज टूट ना जाए आप उस चीज को बदलते नहीं, है ना मम्मी जी? हाँ। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा फोन बहुत आउटडेटेड हो गया ना, मतलब बड़े डाउन मार्केट टाइप लोग इस तरह का फोन यूज करते हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। और आपके पास बैकअप तो होगा ही, तो आपको आपके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। पापा, मम्मी जी ने आपका नया फोन स्टडी में रखा है, आप ले लीजिएगा। कमाल है दीदी, बड़े अजीब तौर तरीके हैं तुम्हारे। Anyway, थैंक यू। मम्मी जी, मुझे पापा के सामने मैंने झूठ बोला, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। पर अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ किया तो मैं सच बोल दूंगी। अब आंटी कहाँ जा रहे हो? बच्चों के लिए खिलौने लेने। मम्मी जी, आपको बच्चों का इतना ख्याल है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप वो सारे खिलौने गाड़ी में रखवा दीजिए, और ईरा तुम बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ। वो क्या है ना कि इनके जाने का टाइम हो गया है। मजा आया ना बच्चों? अब दिवाली में सब खूब मस्ती करना, ठीक है? और अब ईरा दीदी और आंटी को थैंक यू बोल दो। You're most welcome. Okay, bye. बाय। अच्छा काम करने के बाद थकान भी कितनी मीठी लगती है, नहीं? वैसे मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों में इतना बदलाव देखकर। बदल तो ये गई है, भीगी बिल्ली से शेरनी बन गई है। इस लड़की की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे। आज मुझे आंखें दिखाकर मुझसे बात कर रही है। ऐसे काम कर रही है जैसे इसके बाप की नौकरानी हूँ मैं। ये सब उस दिन गायब होने के बाद ही हुआ है। उसी रात को कुछ गड़बड़ हुई है। भूतं भागम उपायम जल चिकदम चिकदम, भूतं भागम उपायम जल चिकदम चिकदम, भूतं भाग उपायम जल चिकदम पवित्रम पवित्रम, भूतं भाग उपायम जल चिकदम पवित्रम पवित्रम, भूतं भाग उपायम जल चिकदम पवित्रम पवित्रम। लो बात है, आपका काम हो गया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके इस आंगन में भूत तो क्या, उसका साया तक यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ये लो दक्षिणा लो बाबा। एक मिनट रुको। लखन, ए लखन, जल्दी आ।
बाबा कृपा रखना। आपका कल्याण हो। आज्ञा दे। दाई माँ, ये अजीब सा आदमी कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? अरे बड़ी सुनबाई, वो तांत्रिक था। अपनी वो सुनीता बाई है ना, झाड़ू का काम करती है। ओके। कुछ दिन से ना वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। पति को तो दिन रात पीटती थी, मारती थी। डॉक्टरी इलाज हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ फर्क नहीं। फिर किसी ने बताया उसपे भूत का साया है, तो ये मांत्रिक को बुलाया। अब वो ठीक है। भूत का साया? Are you like serious? सीरियस ही तो बात है सुन भाई, बहुत बड़ा सीरियस है वो। अरे इंसान को ना झटके में बदल देता है। उसका चाल चलन, व्यवहार, बोलचाल सब कुछ बदल देता है। मतलब देखिए, इंसान बाहर से वैसे ही लगता है, लेकिन अंदर से कुछ अजीब ही लगने लगता है। मैं जाके सुनीता बाई को देखती हूँ। आंटी, कहीं ईशा पर भी भूत का असर तो नहीं है? ईरा, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं है ना। तो अब क्या करें? अब सिचुएशन टेढ़ी है तो इसका सॉल्यूशन भी टेढ़ा ही होना चाहिए। अभी ईशा खाशिक क्या कर रहा है घर पे, वो भी इस समय? इसने मुझे रस्सी ले जाते हुए देखा तो जरूर यही सोचेगा कि मैं ईशा के साथ कुछ उल्टा सीधा करने जा रही हूँ। इसके बिना देखे रस्सी निकालने का कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। श्रवण, क्या कर रहे हो? शक्ल पे आके शोपीस के लिए लगा लिए। पीने लायक खाना गरम कर रहा मैं। अब आई है नहीं, तू मेरे लिए कुछ करेगी नहीं। मैंने सोचा भूखे मरने से अच्छा खाना खुद ही गरम करके खा ले। पानी गरम करना तो आता नहीं, खाना क्या खाक गरम करोगे? हटो, कर देती हूँ। अपनी खोपड़ी वाला कुछ गरम किया है क्या? बढ़िया ही खाना गरम करने वाली। नहीं किया है, पर आई ने थोड़ा बहुत सिखा दिया मुझे। मेरे होते हुए अगर आई तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखी तो शक नहीं करेगी? तुम जाओ, मैं खाना जला के I mean, गरम करके आती हूँ। जाओ। हाँ चल ठीक है। अच्छा सुन, खाने में नमक जास्ती डालने का। मैंने थोड़ा सा खा के देखा है, कम है। डाल दूंगी, जाओ। बरोबर से करने का। अरे जल्दी करना, भूख से मारेगी क्या? इतनी आसानी से मरता तो कक्का मार चुकी होती। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ जल्दी कर। भूख लग रही। वैसे तूने दिमाग की अच्छी बत्ती जलाई। अब सारा काम मैं तेरे से ही कराएगा। क्या हुआ जी? अरे क्या किया तूने? इतनी मिर्ची डाल दी। मिर्ची? पर मैंने तो नमक डाला। ओह अच्छा अच्छा, लगता है कि मिर्ची के डब्बे में नमक है और नमक के डब्बे में मिर्ची है। तो क्या करूं मैं? सॉरी सॉरी, कान पकड़ूं? अरे कान नहीं, पानी के गिलास पकड़ जल्दी। ये लीजिए।
गर्म पानी? मुझे लगता है पतीला भी अदली बदली हो गया। गर्म पानी के पतीले में ठंडा पानी और ठंडे पानी के पतीले में गर्म पानी। ओह, अब क्या करूं? चीनी लाऊं आपके लिए? अरे नहीं, तू कुछ मत कर मेरी माँ। मेरे से गलती हो गई। सारा काम मैं खुद ही करेगा। तेरे से कोई काम नहीं कर रहा है, गलती हुई मेरे से। लगता पोहा पीना पड़ेगा मेरे को। हट हट। बहुत अच्छा है समर। मुझे पता था ईशा, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सिंपल है पर बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, ओके, थैंक यू। सारी अरेंजमेंट तो हो गई है। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि इस ईशा का फैन क्लब घर से बाहर जाए। जब तक समर्थ और गिरीश यहाँ पर है, मैं वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अरे तुम लोग ऑफिस नहीं गए? आज छोटी दिवाली, बोनस नहीं बांटना ऑफिस में? बस मॉम, जाने ही वाले थे। चलो ईशा, चलते। चलते का क्या मतलब है? ये ईशा कहाँ जा रही है? शुभ काम अगर शुभ हाथों हो जाए तो अच्छी बात है ना। बोनस ईशा के हाथों ही बटेगा। ओह, ओके। रुको, मैं क्या कह रही थी कि मैं ईशा को लेकर आती हूँ, तुम लोग निकलो। क्यों? क्या हुआ? बेटा वो क्या है ना कि छोटी दिवाली के दिन बहू तुलसी के पास पहला दिया लगाती है। अभी हमारी घर की लक्ष्मी है तो हक भी इसी का बनता है ना, वो दिया लगाने का। समझ, बात तो सही है। हाँ तुम लोग चलो, मैं बस ये करवा के आती हूँ, ठीक है? ठीक है मॉम, पर जल्दी आइएगा। वैसे भी शाम हो रही है और ऑफिस के एम्प्लॉइज का घर जाने का वक्त हो रहा है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस खत्म करवा के आती हूँ। ओके, आप चलिए। मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि आप इन सब चीजों के बारे में भी सोचती हैं। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि तुमसे बहर लेकर नुकसान तो मैं अपना ही करूंगी। अब देखो ना, ये रोज रोज भाग दौड़ करके काम करना, इसकी आदत नहीं है मुझे। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब दिल से तुमको अपनी बहू मान लूंगी और तुम्हारे साथ कोई बैर नहीं रखूंगी, ताकि चैन और सुकून के साथ साथ जी सके हम लोग। चलें? ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया मम्मी जी। अगर हम खुशी खुशी साथ में रह सकते हैं तो इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। ओम बूम बूम धड़म धुड़ुम धड़ातम, भूतों के नीचे बम जलातम, रक्तम में लगा के हवा में उड़ातम, इस नारी को नॉर्मल बनातम। ओम बूम बूम धड़म धड़ातम, ओम बूम बूम धड़म धड़ातम। देखिए, जो भी है उसको प्लीज किसी तरह से इसकी बॉडी में से बाहर निकालिए, प्लीज। देखिए, मुझे वो पुरानी वाली सीधी सादी बहू चाहिए जो जुल्म करे नहीं, सिर्फ सहे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? देखिए बाबा, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बहू के अंदर से इस भूत को निकाल दीजिए, प्लीज। क्या भूत? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच है ये। वरना एक सती सावित्री अचानक से हिटलर कैसे बन जाएगी? पापा प्लीज अच्छी तरह से चेक कीजिएगा कि इसमें हिटलर का भूत तो नहीं। देखिए, जिसका भी भूत है आप मार मार के उसको निकाल दीजिए। अरे जीना हराम कर दिया हमारा। ओहो, मुझे प्लीज मेरी वो सीधी सादी वाली बहू वापस चाहिए, प्लीज। अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो सीधा कर दूंगी मैं उसे। देखा देखा, अगर हाथ अभी बंधे नहीं होते ना तो चीर फाड़ कर देती। कहीं किसी राक्षस की आत्मा तो नहीं है इसके अंदर? ओम बूम बूम बूम, ऐसा मारूंगा झाड़ू के सर जाएगा घूम घूम घूम। क्या? आप क्यों मारेंगे मुझे झाड़ू से? और आपको कैसे पता मेरे अंदर भूत है? यह पता करने का बहुत ही आसान तरीका।
मेरी इस विद्या के सामने बड़े बड़े प्रेतों का रंग भर जाए फीका। नींबू डालूंगा इस हवन कुंड में, भूता तेरे अंदर तो पिचक जाएगा ये फ्री फंड में। फिर ये झाड़ू ये मारा वो मारा, भूत हो जाएगा फिर 9 2 11। देखिए जो भी है उसको प्लीज किसी तरह से इसकी बॉडी में से बाहर निकालिए प्लीज। देखिए मुझे वो पुरानी वाली सीधी सादी बहू चाहिए जो जुल्म करे नहीं सिर्फ सहे। पीछे हटो, करो अंधेरा, ले लो अपना अपना स्थान, फिर देखो कैसे करता हूं मैं इन भूतों का काम तमाम। ओम पिशाचम भूतम प्रेतम शकल दिखातम, बिया है माँ का दूत तो सामने आतम। ओम पिशाचम भूतम प्रेतम सामने आतम, बाहर ना निकला तो देते सिग्नल। ओ भूतम प्रेतम शकल दिखातम। करो उजाला और देखो मेरा कमाल, इस भूत ने इस नींबू का किया होगा बुरा हाल। ईशा का नींबू जरूर पिचक गया होगा ना। बाबा बाबा प्लीज इसे बहुत मारना जब तक इसका भूत ना बाहर निकले। आपने तो कहा था कि अगर भूत होगा तो नींबू पिचक जाएगा, लेकिन इसका नींबू तो बिल्कुल ठीक है। इससे बनता है यही एक सेंस कि इसमें नहीं है भूतों का रेजिडेंस। बाबा मेरे अंदर तो भूत नहीं है, पर इनके अंदर जरूर है। पिशाचम भूतम प्रेतम शकल दिखातम, भूत है जिद्दी ऐसे नहीं मानेंगे यह, और जोर जोर से मारो तब मानेंगे यह। सच में तो हमारे अंदर भूत नहीं। Are you like mad? ये सब बकवास होता है, कोई भूत नहीं है हमारे अंदर। मम्मी जी ठीक कह रही है, भूतनियाँ तो दूसरों के सर पे चढ़ के नाचती हैं, उन पे थोड़ी ना दूसरे भूत वास कर सकते हैं। What you mean? हाँ? मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ मम्मी जी कि आप दोनों के अंदर कोई भूत नहीं। आपके नींबुओं को मैंने नहीं छोड़ा था। क्या तुमने? पर तुम तो बंधी हुई थी। वो बात क्या है नीरा कि घर के दूसरे कामों की तरह तुमने ये काम भी ढंग से नहीं किया। तुमने मुझे कसकर नहीं बांधा था। अब रस्सी ढीली हो गई और जैसे ही अंधेरा हुआ मुझे मौका मिला, मैं उठ गई और मैंने जाकर आपके नींबुओं को निचोड़ दिया। तो प्लीज रोको इन्हें, बता दो प्लीज। अब वो सिर्फ भूतों की बात मानते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि मेरी बात सुनकर ये लोग रुक जाएंगे। तो क्या करेंगे? वही जो करने के लिए आप लोग इन्हें यहाँ लाए। अपने झाड़ू से भूत को उतारेंगे, आप दोनों को मार मार के। एक साथ दो भूतों से पहली बार हुआ है सामना। बरसों से थी मेरी यही मनोकामना। बाबा आप भूतों को छोड़ना मत, फिर चाहे उसके लिए आपको जितना मारना पड़े, झाड़ना पड़े, झंझोड़ना पड़े, निचोड़ना पड़े। आप बस भूतों को भगा के रहना। रोशनी देखकर भूत नहीं है बाहर आते। बंद कर दो ये बत्तियां और जलती रहने दो ये मशाले। जाओ।
नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक है, हमारे अंदर कोई भूत वूत नहीं है, सच्ची। भूतम प्रेतम शकल दिखातम, पिया हो माँ का दूध तो बाहर आतम। ओम पिशाचम भूतम प्रेतम शकल दिखातम। भूत है जिद्दी, ऐसे नहीं मानेंगे यह, और जोर जोर से मारो तब मानेंगे यह। बूम बूम दारुम बाराम बूम। ओम पिशाचम भूतम शकल प्रेतम दिखातम। ओम भूत प्रेत पिशाच शकल दिखातम, पिया है माँ का दूध तो सामने आता। ओम बूम